श्री राधे 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 श्री राधे। गीता तत्व विमर्श। अर्जुन का वैराग्य। गीता प्रारंभ और अंत भी उपक्रम उपसंहार भी, जन्म और मरण के बीच बहती जीवन की धारा, यह तट भी गीता और वह तट भी गीता, बीच में प्रवहमान समाधान की सरिता। गीता है शरीर से आत्मा की यात्रा, या यूं कहें संसार से परमात्मा की यात्रा। क्षुद्र से विराट या बूंद से महासागर तक की यात्रा। इस यात्रा का नाम है गीता। गीता बीज भी और फल भी। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यही है गीता का संदेश। गाय के दूध के लिए जैसे वत्स बछड़ा निमित्त बनता है, ऐसे ही अर्जुन निमित्त बनता है संपूर्ण शास्त्र सार के प्रवाह का। यस्यांगे अखिल सृष्टि सौष्ठवमिदं प्रोतं सदा वर्तते, यल्लीला श्रवणेन दुर्जय मनः शीघ्रं हरौ रुध्यते, नाम्नीकेन हि यस्य पापनिरतो जीवो भयान्मुच्यते, वत्सीकृत्य तु फाल्गुनं करुणया गीता दुहे नो नमः। समग्र सृष्टि सौंदर्य रस सार संघात जिन श्री कृष्ण में ओतप्रोत है, जिनके लीला लव लहरियों के भावरस का आस्वादन करने से दुर्जय चित्त भी भगवत समर्पित हो जाता है, जिनका एक नाम एक बार उच्चारण करने से पापलिप्त जीव भयमुक्त हो जाता है, और जिन्होंने अर्जुन को बछड़ा बनाकर गीता सदृश दुग्धामृत का दोहन किया, उन प्रीतम श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। अर्जुन बातों में तेज है, तर्कों का जाल है उसके पास। तभी तो श्री कृष्ण ने उसे प्रज्ञावादी कहा। अर्जुन की प्रेरणा से कृष्ण पांडव और कौरव सेना के बीच रथ को स्थापित करते हैं। अर्जुन ने देखा चारों तरफ दृश्य, देखते देखते वह करुणार्द्र हो उठा, कंठावरोध हो गया, बोला नहीं जा रहा,
त्रिणीर पीठ से नीचे खिसकने लगा। स्वेद भर आया पूरे शरीर में। उसने कहा, कृष्ण, मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, किनके बीच? यहां तो कोई नहीं है ऐसा जिससे मैं युद्ध करूं। यहां तो सभी अपने हैं। देखो ना, इधर पितामह भीष्म, गुरुदेव द्रोणाचार्य इधर, और उधर है चाचा, ताऊ, नाना, मामा, ससुर, साला, अन्य सभी अपने ही तो हैं। इन्हें मारो? नहीं कृष्ण, नहीं। इनको मारकर यदि राज्य मिलता है तो नहीं चाहिए। राज्य तो बड़ी है वस्तु है कृष्ण, तीनों लोगों की संपदा भी मिलती हो, नहीं चाहिए। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु महि कृते। मैं इन्हें मारूं? ये हमारे अपने हैं। अपने लोगों को मारकर भला मैं कैसे सुखी रह सकता हूं? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं कोई नादान नहीं हूं। युद्ध घोर कर्म है, मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण। मैं युद्ध नहीं करूंगा। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि ये लोके। भुंजीय भोगान् रुद्र प्रदिग्धान् यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। मैं किनसे लड़ूं कृष्ण? नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध महाविनाश का निमंत्रण है, उस पर भी गुरुजनों का वध नहीं कृष्ण, असंभव। कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हो अरिसूदन। जो हमारे पूज्य हैं उन पर शस्त्र प्रहार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अपराध, अपराध, महापाप। अर्जुन भयभीत है। इन्हें मारो जिनकी गोद में पला बढ़ा हूं, जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, सब प्रकार का मार्गदर्शन किया, उन्हें मारो? नहीं हो सकेगा कृष्ण, यह मुझसे न हो सकेगा। युद्ध न लड़ने के पक्ष में अर्जुन के तर्क अकाट्य हैं। भला कौन चाहेगा युद्ध जैसे घोर कर्म में प्रवृत्त होना? युद्ध हिंसा है और हिंसा पाप है। मैं तो अहिंसा का पुजारी हूं। मैं उपद्रव नहीं, शांति चाहता हूं। हस्तिनापुर जैसे राज्य की तो बात ही क्या, त्रिलोक की संपदा मिले तो भी नहीं चाहिए। उनसे लड़ूं और मारूं जिनकी चरण रज हमारी आराधना है। वह भले ही धर्म अधर्म के निर्णय में भ्रमित हैं, परंतु मैं जानता हूं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। मैं निर्भ्रांत धर्म और सत्य का निर्णय करने में
मुझे कोई भ्रम नहीं है। कृष्ण, मैं भीख मांगकर गुजारा करूँगा, मैं सन्यासी हो जाऊँगा। कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब यदि कृष्ण युद्ध करने की बात कहते हैं अर्जुन को, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि कृष्ण हिंसा के पक्ष में हैं। वे चाहते हैं कि खून खराबा मार काट हो, तब तो धर्म बेसहारा हो जाएगा। अर्जुन के मान्यता के अनुसार कृष्ण तो हिंसा के पक्ष में चले गए, तब तो अनार्किस्ट कहे जाएंगे कृष्ण। तब कृष्ण अधर्म के पक्ष में अधर्म समर्थक कहे जाएंगे, तब तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए अर्जुन के दिए गए तर्कों की विवेचना आवश्यक है। मैं मारूंगा और ये सब मरेंगे। ये सब कौन? पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महावीर कर्ण, अन्य अनेक महावीर योद्धा। इनमें से किसी एक को भी मारने का सामर्थ्य अर्जुन में नहीं है। इन सबको मारने के लिए कृष्ण ने छल का सहारा लिया था, और अर्जुन कह रहा है कि मैं इन्हें मारूंगा और ये मरेंगे, तो बड़ा पाप होगा। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवचिता वयम यद राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनमुद्यता। अर्जुन के इस कथन में दंभ और अभिमान भरा है। श्री कृष्ण तो अर्जुन की सभी छठी पसली से परिचित है। कृष्ण का मानो यह संकेत है कि देख ले अर्जुन, तेरे तोड़ीर में एक भी ऐसा बाण है जो इन महावीरों महारथियों को मार सके। अर्जुन लज्जित था, सिर झुक गया था, नजरें झुक गई थीं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे पराक्रम की अवमानना करना मेरा लक्ष्य नहीं है, परंतु सच बात कुछ और भी है। इससे परे ये सभी वीर महावीर, रथी अतिरथी योद्धा मर चुके हैं। अर्जुन, मर चुके हैं ये। अर्जुन तो घबरा, किसने मारा? मैंने मारा है इन्हें, और उसी दिन मार दिया था इन्हें जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था कौरव राज्यसभा में, और समर्थ होकर भी ये नजरें झुकाए बैठे थे। मयि वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। सव्यसाची अर्जुन, मैं तो इनको बहुत पहले मार चुका हूं, परंतु ये सभी इनके मारने का और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने का श्रेय तुम्हें मिले, यह मेरी इच्छा, यह मेरी मंशा है। अर्जुन, ये सब कठपुतलियां हैं, ये नाच रही हैं। और यह इनका खेल तब तक चलेगा जब तक मैं इन्हें नचाता रहूंगा। कठपुतली नचाने वाला नचाना बंद कर दे तो कठपुतलियां जहाँ की तहाँ ठहर जाती। अर्जुन, सारा काम मैं कर चुका हूँ। मैं इस महाभारत संग्राम में विजय का श्रेय तुझे देना चाहता हूँ। निमित्त मात्र बन अर्जुन, केवल निमित्त मात्र। तुमने कहा कि मैं प्रतिपक्षी कौरवों को मारूंगा तो मुझे नरक मिलेगा। नरके नियतम वासो भवति इत्यनुशोचिनो। श्री कृष्ण को ऐसा लगा कि अर्जुन नरक से भयभीत हो रहा है और स्वर्ग पाना चाहता है, तो कृष्ण ने अर्जुन को स्वर्ग की राह पकड़ा दी।
कृष्ण बोले, अर्जुन तुझे स्वर्ग चाहिए तो ले स्वर्ग, संभाल स्वर्ग। स्वर्ग पाना तो बहुत सरल है। युद्ध में मरे अगर लड़ते हुए तो सीधा स्वर्ग, और जीत गए तो हस्तिनापुर का राज्य। दो हाथ मुद मोदक। अर्जुन तो बहुत प्रसन्न हुआ, बोला, कृष्ण मैं लड़ूंगा और मरूंगा ताकि स्वर्ग मिले। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन स्वर्ग के आगे भी कुछ है, वहां चलो, चलो मेरे साथ। त्रैगुण विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। त्रिगुणात्मक है वेद, जिनका प्रतिफलन है स्वर्ग। अर्जुन तुम्हें तो स्वर्ग से परे जाना है, त्रिगुणातीत होना है तुम्हें। इस प्रकार श्री कृष्ण कृपा से गीता तत्व विमर्श को आगे की ओर ले जाया जा सका। अर्जुन से यह तो पूछा जा सकता है कि जब तुम्हारा रथ कौरव और पांडवों की सेना के बीच पहुंचा तो तुमने अपनी आंखों के सामने पिता, पितामह, भीष्म, आचार्य द्रोणाचार्य, महारथी कर्ण, इन सबों को देखा तो वैराग्य जागा और अपने प्रति धिक्कार का भाव पैदा हुआ कि मैं इन्हें मारूं एक छोटे से राज्य हस्तिनापुर के सुख के लिए। त्रिलोक की संपदा भी क्यों नहीं मिले, नहीं चाहिए। यह तो बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप मेरे द्वारा होने जा रहा। कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। देख रहे हो ना, ये तो सब अपने हैं। मैं शस्त्र का परित्याग कर दूंगा, मुझे शस्त्रहीन पर ये प्रहार करेंगे तो भी मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। कृष्ण मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। एक दृश्य और आता है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है। केश अभी भी बंधे नहीं है द्रौपदी के, प्रतिशोध का भाव भरा है द्रौपदी में। दुशासन के विदीर्ण हृदय रक्त से द्रौपदी के केश बंधेंगे, यह द्रौपदी की प्रतिज्ञा है। इन सारी प्रतिज्ञाओं का क्या होगा, जिनका पूरा होना अर्जुन की जिम्मेदारी है। और अब भावावेश में व्यक्त अर्जुन के निर्देश के अनुसार कृष्ण रथ वापस लेकर अगर कृष्ण वापस लेकर रथ चले जाते हैं और अर्जुन द्रौपदी के खुले बाल देखता है हस्तिनापुर में, तो क्या दशा होगी अर्जुन की? क्या तब भी यही भाषा, यही भाव, यही बोलेगा अर्जुन? खून नहीं खोल उठेगा अर्जुन का तब? अर्जुन के विचार सतही हैं, सुपरफिशियल। अर्जुन अंदर से बहुत कमजोर है। अर्जुन ने एक बात और कही कि कृष्ण भिक्षा मांगकर गुजारा कर लूंगा परंतु युद्ध नहीं करूंगा। गुरु नाहत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके।
गुरुजन पूज्यजनों को मारने के बदले यदि भिक्षा मांगकर गुजारा करना पड़े तो स्वीकार है कृष्ण, परंतु कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी अर्जुन नरक का भय और स्वर्ग के प्रलोभन की दो धुरियों में फंसा हुआ दिख रहा है। जीवन हमारा दो बिंदुओं पर टिका है, एक है भय और दूसरा है प्रलोभन। हम नरक से भयभीत हैं तो स्वर्ग के प्रलोभन में भाग रहे हैं। किसी प्रकार तृष्णा और वितृष्णा में, या यूँ कहें कि पाने और खोने में हमारा पूरा जीवन उलझता चला गया है। अर्जुन का भाव है कि किसी भी मूल्य पर मैं युद्ध नहीं करूँगा। यदि भिक्षा मांगकर भी गुजारा करना पड़ा तो स्वीकार है, परंतु यह घोर कर्म युद्ध स्वीकार नहीं है। कृष्ण एक भावपूर्ण मुद्रा में कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम भिक्षा मांगकर गुजारा कर लोगे? अर्जुन प्रसन्न हुआ। उसे लगा जैसे कृष्ण को मेरा यह मंतव्य जच गया। कृष्ण ने तब अर्जुन की परीक्षा लेना चाहा। अच्छा तो बताओ अर्जुन, माना कि तू किसी गृहिणी के द्वार पर भिक्षा मांगने गया और पुकारा, भिक्षाम देहि मातः, माँ मुझे भिक्षा दो, और घर की मालकिन ने पहचान लिया यह तो अर्जुन है। अर्जुन युद्ध भूमि छोड़कर भागा हुआ भगोड़ा कहीं का। शर्म नहीं आती? कायरों की तरह मुँह छिपाई घूम रहा। तेरा तो मुँह देखना भी पाप है। अर्जुन तेरी क्या दशा होगी? कृष्ण मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण ने कहा, तब तो सन्यासी नहीं बन सकता, और न ही वह सहिष्णुता है भिक्षा मांगकर गुजारा करने की। जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हम मर चुके होते हैं, तभी मांगते हैं, तभी मांगना संभव हो पाता है। अन्यथा मांगन भलो न बाप से, कहते हैं ऐसा कि बाप से भी मांगना उचित नहीं है। अर्जुन संभव और असंभव के बीच सेतु मत बांधो। अर्जुन का वैराग्य परिस्थिति जन्य है। ज्ञान भी ऊपरी है, सुपरफिशियल। इनकी जड़ें सतही हैं। इसे श्मशान का वैराग्य भी कहा जा सकता है। यह सहज न होकर कृत्रिम है, और यह वैराग्य या ज्ञान की जलती हुई चिता को देखकर पैदा होता है। और ज्यों-ज्यों चिता बुझती जाती है, हमारे ज्ञान का दीपक भी बुझता चला जाता है। यह ज्ञान स्थायी नहीं कहा जा सकता, यह स्थायी नहीं है। एक दिन प्रातः सुग्रीव को ज्ञान पैदा हुआ। सुग्रीव ने कहा भगवान राम से कि प्रभु मैं भी भजन करूंगा। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ लोला। सुग्रीव ने देखा प्रत्यक्ष राम का पराक्रम। उसे पूरा विश्वास हो गया कि अब तो भैया, मेरा भैया बाली भी न टिक सकेगा इनके सामने युद्ध में, और मारा जाएगा। राम तो किसी दूसरे राज्य के नागरिक हैं, ये तो पराये हैं, इनसे अपना क्या लेना देना। इनसे मैं अपने भाई को मरवा दूं, लोग क्या कहेंगे? ये तो अनर्थ की बात होगी, ये स्वार्थ की बात होगी। अर्जुन की तरह ही सुग्रीव का भी ज्ञान और वैराग्य जागा। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला।
सुग्रीव का ज्ञान भी सुपरफिशियल है, अर्जुन की तरह। वह वैराग्य से भरी बातें करता तो है। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। ये सब राम भगत के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। प्रभु मैं जान गया सब व्यर्थ है, जो कुछ भी दृश्य जगत में प्रतीयमान है व्यर्थ। अब तो बस आपकी भक्ति में डूबा रहूं, तब न कोई शत्रु होगा और न कोई बंधु बांधव, सबसे परे समदृष्टि में रहूंगा। राम ने कहा, सुग्रीव मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मेरे ही लिए तो प्रतिज्ञा की है आपने, और मेरे कहने से की है ना, तो मैं ही कह रहा हूं कि प्रतिज्ञा तोड़ दो, मेरे भाई को जीवन की भीख दे दो। राम ने कहा, ठीक है सुग्रीव, तुम सन्यासी विरक्त होना चाहते हो, परंतु सबसे पहले इस शुभ घड़ी में भैया वाली का आशीर्वाद नहीं लेने जाओगे? एक बार उसका आशीर्वाद तो ले आओ। सुग्रीव गया वाली के पास, यह कहती कि भैया मुझे अब तुम्हारे राज्य सुख समृद्धि का कुछ भी लेना देना नहीं है, परंतु कह न पाया। तब तक बाली ने एक मुक्का मारा, सुग्रीव के तो जैसे प्राण ही निकल गए। मारो प्रभु मारो, भाई नहीं है तो महाकाल प्रकट है। एक ही मुक्के में भाई महाकाल बन गया। ऐसा ही ज्ञान और वैराग्य है अर्जुन का। श्री कृष्ण ने अर्जुन के एक एक तर्क की चिंदी बिंदी अलग कर दी। तब अर्जुन को कहना ही पड़ा, कृष्ण करिष्ये वचनम तव। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।